अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर शाहिदा कमल। आज की वीडियो से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं प्रेगनेंसी सीरीज़ के साथ-साथ। इसमें जो कि प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी में फीमेल्स फेस करती हैं, वो भी साथ-साथ डिस्कस होंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोज़ का नया आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिले और शेयर भी करें हमारी वीडियोज़ को। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में काफ़ी फीमेल्स को फेस करना पड़ता है और कहने में ये इतना बड़ा मसला नहीं, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसकी मैं आपको पहले रीजंस बताऊंगी, फिर क्योर्स बताऊंगी, कुछ एक्सरसाइजेज भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी जो करने से कॉन्स्टिपेशन को काफ़ी रिलीफ मिलता है। रीजंस पहले डिस्कस करेंगे। इसकी वजूहात क्या हैं? इंटेस्टाइन के अंदर जब आप सारा जो खाना खाते हैं वो इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होता है, फिर वो वहाँ से खून में दाखिल होता है और उसके बाद वो सब जगह पे सप्लाई होता है। अगर आपकी जो आंतें हैं उनके अंदर डाइजेशन स्लो हो गई है तो उसकी वजह से जो स्टूल है वो हार्ड हो जाती है और आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाता है। इसके वजूहात में दूसरी वजह है वरी। अगर आप परेशान होती हैं और अचानक से आपको कोई इस तरह की परेशानी हो जाती है या आप काफ़ी लंबे अरसे तक या लंबे अरसे से परेशानी का शिकार हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में आप सोचती हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या नहीं होगी, इसकी वजह से आपको बहुत परेशानी हो जाती है। तीसरा पॉइंट है एंग्जायटी। ये भी कश्मकश का शिकार होना। अगर आपको ऑब्सेसिव थॉट्स आती हैं या आप अपनी प्रेगनेंसी और डिलीवरी को लेके परेशान हैं, तो इसका डायरेक्ट असर आपकी डाइजेशन के ऊपर होता है और उसकी वजह से वो स्लो हो जाती है। फिर आपका स्टूल हार्ड हो जाता है और आपको कॉन्स्टिपेशन फेस करनी पड़ती है। जो फोर्थ पॉइंट है मिनिमल फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप हिलना-जुलना या चलना-फिरना और इस तरह की एक्टिविटीज़ कम कर देती हैं, ज़्यादातर बैठ के करने वाले काम करती हैं या बैठी रहती हैं, रेस्ट पे रहती हैं, तो फिर इसकी वजह से भी आपकी डाइजेशन स्लो हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट है लो फाइबर डाइट। आपकी डाइट के अंदर फाइबर्स कम हो जाएँ, तो उसकी वजह से भी स्टूल हार्ड हो जाती है। सिक्स्थ पॉइंट है आयरन टैबलेट्स। आयरन की गोलियाँ खाने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आप अपनी डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें और अपनी टैबलेट्स वगैरह चेंज करवा लें। इसके फर्दर क्योर के बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगी। स्लो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आपका जो निज़ाम है वो स्लो हो जाता है। ये प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजिंग्स की वजह से होता है। आपका निज़ाम स्लो हो जाता है जिसकी वजह से आपको ये मसला शुरू हो जाता है। एक और हार्मोन जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रेगनेंसी को सहारता है ये वाला हार्मोन और इसकी वजह से आपका निज़ाम सुस्त हो जाता है और आपको ये मसला होता है। क्योर्स मैं आपको बताऊंगी, इसका इलाज आपको क्या क्या करना चाहिए होम रेमेडीज के साथ और जिससे आपको रिलीफ मिल सके। पहला पॉइंट तो ये है कि जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि आयरन की टैबलेट्स लेने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। आपने आयरन इतनी ही मिकदार में लेना है जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है प्रेगनेंसी के दौरान। ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना ताकि वो आपके जिस्म के अंदर इकट्ठा ना हो और आपको ये मसला ना हो। इसके लिए आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकती हैं और उतनी ही अमाउंट में उतनी ही टैबलेट्स आप लें। सेकंड पॉइंट है स्टूल सॉफ्टनर। स्टूल सॉफ्टनर्स वो होते हैं जो आपके पखाने को नरम करने वाली अद्वियात या कुछ घरेलू टोटके होते हैं ताकि आप फर्दर हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम से बच सकें। ये भी आप अपनी डॉक्टर से डिस्कस कर सकती हैं या इसवगोल वगैरह जो मैं आपको बता चुकी हूँ वो आप ले सकती हैं। तीसरा पॉइंट है ड्रिंक लॉट्स ऑफ फ्लूइड। आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी पीना है। इसके अलावा आपको और मशरूबात वगैरह भी आप ले सकती हैं, लेकिन पानी बहरहाल आपको बहुत ज़्यादा पीना है। चौथा पॉइंट है 6 टाइम्स डिसाइडेड फूड। आप बजाय इसके कि 3 लार्ज मील्स या 3 लार्ज पोर्शंस के अंदर खाना खाएं, आप छोटे-छोटे पोर्शन में उसको डिवाइड कर लें और 5 से 6 दफ़ा आप उस छोटे-छोटे मील्स को लें। इससे आपका डाइजेशन अच्छी रहेगी। एक फ्रेज़ यूज़ होता है गो व्हेन यू गोटा गो, यानी जब आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हो तो आप सब काम छोड़कर वॉशरूम जाएँ। अगर आप ज़्यादा इंतज़ार करती रहती हैं
तो आपका जो रेक्टम है वहाँ से पानी ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपका पखाना सख्त हो जाता है और आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाता है। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है गेट प्रोबायोटिक्स, यानी कि आप इस तरह की चीज़ें खाएँ जिसके अंदर प्रोबायोटिक्स शामिल हों। प्रोबायोटिक्स मैदे के लिए और आपकी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसमें नॉर्मल फ्लोरा जो आपकी गट का होता है, जहाँ पे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, ये उसको दोबारा से रवानी में लाता है। जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं आपके मैदे और आपके गट के अंदर, ये उनको दोबारा से बहाल करता है। प्रोबायोटिक्स के सेशे भी मिलते हैं और नेचुरली ये दही के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, तो आप दही जितना ज़्यादा इस्तेमाल करें वो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद अगला पॉइंट है 25 से 30 ग्राम्स आपको फाइबर चाहिए डेली आपकी खुराक में जो शामिल हो। इसके लिए आप फाइबर बेस्ड फ्रूट्स खा सकती हैं, जिसमें सेब है जिसमें बहुत फाइबर होता है, ऑरेंज जो सीजनल होता है उसके अंदर होता है, बनाना आप खा सकते हैं, मैंगो खा सकते हैं, अंगूर वो भी बहुत अच्छे होते हैं, वो भी आप खाएं। इस तरह आप अपनी डाइट को अच्छे तरीके से कंट्रोल में ला के अपनी प्रॉब्लम से आज़ादी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ जिन पे अमल करके आप काफी हद तक अपनी प्रॉब्लम पे कंट्रोल कर सकेंगे। नंबर 1 टिप है डू वॉक 20 to 30 मिनट्स, यानी डेली बेसिस पे आपने चहलकदमी करनी है 20 से 30 मिनट के लिए। दूसरा पॉइंट है डोंट स्टार्व, आपने भूखे बिल्कुल भी नहीं रहना। जैसे ही आपको जरूरत महसूस हो कि आपको कुछ खा लेना चाहिए, तो आपको हल्का फुल्का सा स्नैकिंग कर लें या सही तरीके से अपना मील ले लें। नेक्स्ट मैं आपको कुछ फूड्स वगैरह सजेस्ट करूंगी जो आप ले सकती हैं इस प्रॉब्लम के लिए। उसमें पहला है अंगूर खाएं, सेब खाएं, खरबूजा, तरबूज खाएं। इसके अलावा माल्टा खा सकती हैं, ऑरेंज और मैंगो, आम भी बहुत अच्छा होता है। इसबगोल आप खा सकती हैं, ये आपने नीम गर्म दूध के साथ लेना है, और अगर दूध आपको हजम नहीं होता या किसी मसले की वजह से आप दूध नहीं ले सकती, तो आपने कोक या स्प्राइट के साथ इसबगोल ले लेनी है। इससे इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। आलू आप छिलकों समेत खाएं, इसके अंदर मिनरल्स होते हैं जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाएगी। गाजर, मकई, मटर, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आप चावलों की बजाय रोटी खाने को तरजीह दें। ब्राउन ब्रेड आप इस्तेमाल कर सकती हैं। कॉर्नफ्लेक्स बहुत अच्छे होते हैं। व्हीट बिस्किट्स, ये सब चीज़ें आप अपनी खुराक में शामिल करें। इनको आप एज स्नैक्स भी यूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट मैं आपको परहेज बताऊंगी जिन जिन चीज़ों से आपने बचना है। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी अपने जिस्म में बिल्कुल भी नहीं होने देनी। पानी आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट में पीना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपके अंदर वैसे भी पानी की जो अमाउंट है वो ज़्यादा चाहिए, इसलिए आपने पानी बहुत पीना है। लैक्सेटिव पिल्स वगैरह आपने नहीं यूज़ करनी, बल्कि नेचुरल तरीके से ही आपने कोशिश करनी है कि अपनी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करें। नेक्स्ट मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज रिकमेंड करूँगी। आप किसी को अपने साथ असिस्ट करवा के तो आप ये एक्सरसाइज कर सकती हैं अगर आपको अकेले करने में प्रॉब्लम हो, बल्कि बेहतर है कि आपके साथ कोई आपको हेल्प करवा दे, तो आसानी से आप एक्सरसाइजेस कर लें। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे पिक्स भी डाल रही हूँ, ये आप देख सकते हैं कि आपने किस तरह की पोजीशन लेनी है। इसके लिए आपने ख्याल रखना है कि आपका मसाना खाली हो, आप यूरिन से एक दफ़ा फारिग हो जाएं। उसके बाद आप ये बैठ के भी कर सकती हैं और लेट के भी। आपने अपने पेल्विक फ्लोर के मसल्स को टाइट करना है, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप यूरिन को रोकने की कोशिश कर रही हैं। आपने इमेजिन करना है कि आपको यूरिन आ रहा है और आप उसको रोकने की कोशिश कर रही हैं, या आपको जब यूरिन आ रहा है तब भी आप उसको रोकने की कोशिश कर सकती हैं। इसके लिए आपने अपनी जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं उनको टाइट करना है और 3 से 5 सेकंड के लिए आपने काउंटिंग करनी है। उसके बाद फिर रिलैक्स कर देना है और इसी तरह से आपने रिपीट करना है। तकरीबन आप 20 दफ़ा ये रेपिटेशंस करेंगी। पहले आप टाइट करेंगे अपने मसल्स को, फिर रिलैक्स करेंगी और नॉर्मल तरीके से सांस लेंगी। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जो बाज़ दफ़ा प्रेगनेंसी में औरतों को यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, यानी कि पेशाब लीक हो जाता है। ये इस वजह से होता है कि
बच्चादानी के साइज़ के बढ़ने की वज़ह से आपके मसाने के जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और वो यूरिन को रोक नहीं सकते, जिसकी वज़ह से ये मसला हो जाता है और ये पाँच दफ़ा प्रेगनेंसी के बाद भी होता है। तो ये एक्सरसाइज़ेज़ करने से एक तो आपकी कॉन्स्टिपेशन को ठीक हो जाएगी, दूसरा आप यूरिन इनकॉन्टिनेंस से बचेंगी दौराने हमल भी और इसके बाद भी। उम्मीद करती हूँ आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके।